2010 में एक मूवी आई थी रोबोट, आपने देखी होगी। इसमें एक्टर रजनीकांत एक रोबोट बनाता है चिट्टी। शुरू में रोबोट अपने डेवलपर यानी कि रजनीकांत की बातों पर अमल करता है, लेकिन बाद में इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और अब 13 साल बाद ये कहानी सच हो रही है। इस वक्त दुनिया में एक ऐसा रोबोट मौजूद है जो आपको, मुझे और पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, मुश्किल में डाल सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उस रोबोट को बनाने वाला डेवलपर, उस रोबोट को बनाने वाला साइंटिस्ट कह रहा है। और इस डर की वजह से उस साइंटिस्ट ने अपनी कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया है। और इससे आगे की बात यह कि वो रोबोट जो इतना खतरनाक हो सकता है वो आपके घर में मौजूद है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि आगे आप और हम किन किन दिक्कतों का सामना कर सकते हैं और हमें इनसे कैसे बचना है। आपने अभी खबर सुनी होगी कि गूगल के वाइस प्रेसिडेंट जेफरी हिंटन ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। हिंटन गूगल के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेवलप करते थे। हिंटन ने किस डर की वजह से रिजाइन किया ये आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि हिंटन कौन है एंड इस वक्त पूरी दुनिया हिंटन के बारे में क्यों बात कर रही है। हिंटन को आप रोबोट मूवी का रजनीकांत समझिए। हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्निक है, वो तरीका है जिसके जरिए मशीनों को इंसान की बात समझना, इंसानों की तरह सोचना और आपके और हमारी तरह जवाब देना सिखाया जाता है। मतलब आसान भाषा में आप ये समझो कि रोबोट्स को इंसान की तरह बात करना, सोचना और जवाब देना जिस टेक्निक के जरिए सिखाया जाता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। या फिर वो टेक्निक समझिए जिससे चिट्टी रोबोट बना, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। जेफरी हिंटन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर हैं। इनकी उम्र अभी 75 साल है। करीब 50 साल से एआई पर काम कर रहे हैं कि कैसे मशीन्स इंसान की तरह सोच सके और काम कर सके। 2013 में इन्हें गूगल ने हायर किया एआई पर काम करने के लिए और 2018 में हिंटन को कंप्यूटर साइंस का सबसे पॉपुलर अवार्ड द टर्निंग अवार्ड में मिला। हिंटन के बारे में ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि आप ये समझ सकें कि ये कोई आम साइंटिस्ट या फिर आम डेवलपर नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पायनियर है, एआई में सबसे बड़ा नाम है। अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले हिंटन ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया गूगल में, और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि एआई की फील्ड में उन्होंने जितना भी काम किया है उस पर वो अब रिग्रेट करते हैं। मतलब उन काम पर, पूरे काम पर उनको बहुत अफसोस है। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा नाम, सबसे पॉपुलर डेवलपर अपनी सारी मेहनत, अपने सारे काम पर 75 साल की उम्र में अफसोस जाहिर कर रहा है। और हिंटन के इस अफसोस की वजह है ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, सॉफ्टवेयर्स जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इनमें से कुछ का नाम आपने सुना भी होगा, जैसे कि चैट जीपीटी है जो आपका हर काम 1 मिनट में कर सकता है, इंसानों की तरह आपको रिप्लाई कर सकता है, आपकी बात समझ सकता है, और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से अगले कुछ साल में 30 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। दूसरा है बिंग चैट जो चैट जीपीटी पर ही बेस्ड है। फिर गूगल ने भी अपना एआई चैटबॉट गूगल बार्ड बना लिया है। एंड फिर मिड जर्नी जैसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कोई भी इमेज कैसे भी बनवा सकते हो। आप सिर्फ इनको बोलो कि ये पिक्चर चाहिए, ये इमेज चाहिए, वो आपको वैसी इमेज बना के दे देंगे। जो लोग इस दुनिया में नहीं भी हैं उनकी भी फोटो, उनकी भी इमेज वो बना के दे देगा। ये आइंस्टाइन वाली जो सेल्फीज हैं आजकल बड़ी वायरल हो रही है, ये सब मिड जर्नी से ही बनी है। इन एआई टूल्स पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। अभी हिंटन की बात करते हैं। हिंटन उम्र भर जिस मशीन एंड डीप लर्निंग पर काम करते रहे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके ये चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, बिंग चैट एंड मिड जर्नी जैसे एआई टूल्स हैं वो बने। हिंटन ने 2012 में अपने 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वो टेक्नोलॉजी क्रिएट की थी, इजाद की थी, जो इस वक्त और आगे भी एआई टूल्स इस्तेमाल करेंगे। और इन्हीं 2 स्टूडेंट्स में से एक इलाया उत्केवर है जो चैट जीपीटी की डेवलपर फर्म ओपन एआई के साथ बाद में जुड़ गए और उन्होंने चैट जीपीटी का जो प्रोजेक्ट है उसको लीड किया। हिंटन कहते हैं कि पिछले 50 साल में मैं ऐसे कंप्यूटर्स मॉडल्स बनाने की कोशिश करता रहा जो इंसानों की तरह, हमारे दिमाग की तरह चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें। बट अब मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो कंप्यूटर मॉडल्स बना रहा हूं मैं या फिर बन गए हैं, ये इंसानी दिमाग से भी बेहतर हो सकते हैं, उससे भी बेहतर काम कर सकते हैं। हिंटन का कहना है कि इस वक्त एआई पर हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा एंड कोई एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी, बिकॉज दुनिया में हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसमें ज्यादा इंटेलिजेंट चीज कम इंटेलिजेंट चीज के कंट्रोल में रही हो। मतलब हिंटन ने इशारा दे रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है। और हिंटन ने इंसान के इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपेयर भी किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि ये हमसे उतना इंटेलिजेंट है जितना एक मेढक से एक इंसान इंटेलिजेंट है। जस्ट इमेजिन। इसको आप ऐसे समझो कि जो GPT-4 है अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर है।
आप किसी इसकी वेबसाइट पर जाओ और आप उसको कुछ भी करने को बोलो, आपको कोई आर्टिकल लिखवाना हो, कोई दवाई की प्रिस्क्रिप्शन लिखनी हो, कोई रिसर्च करनी हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो या फिर मूवी की स्क्रिप्ट लिखनी हो, ये आपका सब काम 1 मिनट में कर सकता है। अब अगर GPT-4 को किसी रोबोट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो एक आम इंसान से हजारों गुना पावरफुल बन जाएगा। इसके पास हर चीज की नॉलेज होगी। एक ऐसा रोबोट, आप इससे दुनिया का कोई भी सवाल कर लो, इसे कुछ भी सोचने या फिर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सवाल पूछें, जवाब 1 मिनट से पहले आपको मिल जाएगा। एंड ऐसा सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, बल्कि बिंग चैट है, गूगल बार्ड है, और अब इसके बेस पर लोगों ने हजारों ऐसे चैटबॉट्स बना लिए। सिमिलरली मिड जर्नी है। आप इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दो कि भाई मुझे एक इमेज चाहिए जिसमें स्पाइडरमैन जो है ओल्ड दिल्ली की गलियों में बैठा हुआ हो, एंड ये आपको इमेज बना के दे देगा। अगर ट्रम्प, अंबानी मुंबई की झुग्गियों में रहते तो वो कैसे दिखते, वहां पैदा होते तो कैसे दिखते, वो इमेज आपको दे देगा 1 मिनट में। सिमिलरली कोई ऐसा भी कर सकता है कि आपको फोटो उठाएगा, स्क्रिप्ट अपने आप लिखेगा, वीडियो अपने आप बनाएगा और उस वीडियो पे आपका फोटो फिट कर देगा, और हर किसी को लगेगा कि भाई वो वीडियो आपने बनाई है, आप उसमें बोल रहे हो। मतलब डीप फेक तो बहुत पुराना हो गया है, अब एआई ने इसको और ज्यादा पावरफुल बना दिया। इसमें हिंटन का कहना है कि चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल जो है वो बिल्कुल अलग है, उनकी सोचने और समझने की पावर बिल्कुल अलग है, और एआई की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। चैट जीपीटी नवंबर में आया था, 30 नवंबर को। 4 महीने बाद फिर GPT-4 आ गया, जो चैट जीपीटी से 100 गुना पावरफुल है। एकदम इंसानों की तरह आपको जवाब देता है। माइक्रोसॉफ्ट अपना बिंग चैट लेके आ गया, फिर उसके बाद गूगल ने अपना बार्ड बना दिया, और बात तो GPT-5 की भी हो रही थी, जो AGI पर बेस्ड होगा। AGI मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और ये AGI वो चीज है जिससे हिंटन और दुनिया के बड़े CEO, जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल है, इनको डर लग रहा है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2 ब्रांचेस हैं, एक नैरो AI है और एक है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, मिड जर्नी, ये सब जो है वो नैरो AI के एग्जांपल्स हैं, और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो नैरो AI से कहीं ज्यादा एडवांस एंड पावरफुल है। AGI चैटबॉट्स को और फ्यूचर के जो रोबोट्स हैं उनको सुपर पावरफुल बना देगा, एंड सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि AGI की हेल्प से बोट्स खुद ही चीज़ों को एनालाइज कर सकेंगे, खुद ही और चीज़ों को सीख सकेंगे, एंड फिर इवन डिसीजंस भी ले सकते हैं। मतलब इतना पावरफुल जो है वो चैटबॉट्स बन जाएंगे कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नैरो AI सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया हो, बट AGI वो काम भी कर सकता है जिसके लिए वो ट्रेन नहीं हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, AGI से किसी की बीमारी को डायग्नोज किया जा सकता है, ट्रीट भी किया जा सकता है बिना किसी प्रायर मेडिकल नॉलेज के। मतलब बिना मेडिकल की पढ़ाई, प्रैक्टिस किए हुए किसी की बीमारी को डायग्नोज किया जा सकेगा और उसका इलाज भी किया जा सकता है। कोई भी नई लैंग्वेज सीखी जा सकती है बहुत कम वक्त में। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मशीन्स खुद से ही कोई अपनी लैंग्वेज डेवलप कर लें और आपस में उस लैंग्वेज में बात करें जिनको इंसान डीकोड भी ना कर पाए। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत एंडलेस है। मतलब एक ऐसी ट्रेन है जिस पर हम और आप ट्रैवल कर रहे हैं, एंड कल ये ट्रेन जो है वो खुद से अपने ट्रैक्स बनाने लगेगी, जहां मर्जी हमें लेके चले जाएगी। सो यू कैन इमेजिन कि कल को एआई हमारे लिए क्या कर सकता है। अभी वैसे ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी और GPT-4 बनाए हैं, उसका ये कहना है कि अभी वो GPT-5 पर काम नहीं कर रहा है, और लगता यह है कि जो एआई को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त कंसर्न्स है, चिंता है, उसकी वजह से GPT-5 पर काम नहीं हो रहा है। एल्स ये अगले 1-2 साल में आ जाता या फिर उससे भी पहले आ सकता था। GPT-4 की पावर को हिंटन के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हिंटन कहते हैं कि इंसान के दिमाग में 100 ट्रिलियन यानी कि 100 लाख करोड़ कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस को आप ऐसे समझो कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसको आप एक कनेक्शंस कह सकते हो, एक कनेक्शन कह सकते हो। इसके जरिए हम चीजों को समझते हैं, डिसीजन लेते हैं, दिमाग इसी तरह से काम करता है। बेसिक सा एग्जांपल है, 100 ट्रिलियन ऐसे कनेक्शंस होते हैं, बट GPT-4 में सिर्फ 50,000 करोड़ कनेक्शंस हैं ऐसे। एक तरफ 100 लाख करोड़ कनेक्शन और दूसरी तरफ सिर्फ 50,000 करोड़ कनेक्शंस। इतने कम कनेक्शंस होने के बाद भी GPT-4 जैसे एआई मॉडल्स इतने पावरफुल हैं, इतने फास्ट हैं। सो GPT-4 जैसे बॉट्स जो हैं, इनके पास इंसानों से कई गुना बेहतर लर्निंग कैपेबिलिटीज है, एंड इनकी नॉलेज भी इंसान को सरपास कर सकती है, ये हिंटन कहते हैं। इसमें हिंटन ने एक और आर्ग्यूमेंट दिया है कि सपोज 1000 चैटबॉट्स हैं, या फिर आप रोबोट्स मानिए 1000 रोबोट्स हैं, तो ये बोट जो है वो एक टाइम पर अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, एंड हर कोई एक ही टास्क अभी सीख रहा है, लेकिन इनकी पावर ये है कि ये उन टास्क को एक दूसरे के साथ इंस्टेंटली उसी वक्त शेयर भी कर रहे हैं। मतलब एक टीवी सीरीज में 1 घंटे के 1000 एपिसोड्स हैं, और आपने 1000 बंदों को एक एक एपिसोड देखने के लिए बिठा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर किसी के पास एक एक एपिसोड की नॉलेज आएगी 1 घंटे के बाद, बट एआई बड़े अलग तरीके से काम करता है। एआई की हेल्प से 1000 चैटबॉट्स जो एपिसोड खुद देख रहे हैं, उसको तो रिटेन वो कर ही रहे हैं अपने एपिसोड को, साथ में जो 999 दूसरे बोट्स एपिसोड देख रहे हैं, उनकी भी पूरी नॉलेज उस एक बंदे के पास आ रही है। सो 1 घंटे में एक चैटबॉट 1000 घंटे का कंटेंट देख रहा है। मतलब समझिए कितनी पावरफुल है ये चीज।
एंड ऐसे हजारों और एग्जांपल्स हो सकते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कितना पावरफुल है और आगे जाके कितना पावरफुल हो जाएगा। और ये सिर्फ GPT-4 है, नैरो AI है, AGI इससे भी आगे की चीज है। GPT-4 के लिए हिंटन ने एक और एग्जांपल दिया है कि इस चैटबॉट का बनना ऐसा है कि जैसे अर्थ पर एलियंस आ गए और हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो बिकॉज वो भी हमारी तरह इंग्लिश बोल रहे हैं। मतलब इनका इंटेलिजेंस जो है वो इंसान से इतना अलग है। अभी हिंटन ने AI को लेकर जो कंसर्न जाहिर की है उनको मैं 4 पॉइंट में आपके लिए समराइज करता हूं। हिंटन का मानना है कि AI ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर सकता है, वो नंबर 1 कंसर्न है उनकी। इंसान से ज्यादा समझदार बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो कौन किसको कंट्रोल करेगा ये आप खुद सोचिए, बिल्कुल रोबोट मूवी की तरह हो जाएगी चीजें। दूसरा ये कि ऐसे चैटबॉट्स को कोई बैड एक्टर्स, गलत लोग अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में आपने देखा होगा कि उनका जो गलत इस्तेमाल हो सकता है, उनकी वजह से उनका इस्तेमाल करके एक्चुअली दुनिया में जंग कोई करवा दे। तीसरा ये कि AI आपकी और हमारी नौकरियां खा सकता है। एंड हिंटन इस पर कहते हैं कि जितना अभी सोचा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा नौकरियां AI की वजह से जा सकती है। चौथा ये कि AI सोशल और एथिकल डिलेमास पैदा कर सकता है। इंसान के जो सेट किए हुए नॉर्म्स है उनके अगेंस्ट जा सकता है, जिसको मर्जी फेवर कर सकता है, जस्टिस सिस्टम को भी खराब कर सकता है। वैसे इससे भी ज्यादा कंसर्न्स हैं जो हिंटन और इस वक्त दुनिया के बड़े टेक लीडर्स AI को लेकर जाहिर कर रहे हैं। कल ही यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट के, ओपन AI के और एंथ्रोपिक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको व्हाइट हाउस में बुलाकर बात की और उनको कहा कि टेक कंपनियां जो हैं उनके ऊपर यूजर्स को AI के नुकसान से प्रोटेक्ट करने की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब व्हाइट हाउस ने भी बड़ी टेक फर्म्स को ये कह दिया डायरेक्टली कि भाई आप थोड़ा सोच समझ कर अपने AI प्रोडक्ट्स जो है उनको आगे डेवलप करें, कहीं इनसे जो है वो बड़ा नुकसान ना हो जाए। और शायद हिंटन ने भी शायद इसी कंसर्न की वजह से गूगल से रिजाइन किया है और उनका मानना है कि इस वक्त AI पर एक पॉज, एक ब्रेक लेने की जरूरत है ताकि ये एसेस किया जा सके कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं एंड जितना तेजी से AI ने दुनिया को बदला है उस पर एक ब्रेक लग सके।